अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि सेकंड डेरिवेटिव्स और कनकेविटी का क्या आपस में रिलेशनशिप है। उससे हमें ये पता चला था कि अगर एफ डबल बार ऑफ एक्स इज लेस देन 0 ऑन एनी गिवन इंटरवल ए टू बी, तो उस इंटरवल के ऊपर वो जो इंटरवल है ए टू बी वो कनकेव डाउनवर्ड होता है। अच्छा, मैं जरा इस चीज़ को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ भी आ जाए। एक दफ़ा आप वापस उधर ही आ जाए जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे थे। ये मुझे पता है आपको ये नजर आ रहा है कि बोर्ड, कैन यू सी दिस बोर्ड? आपको आवाज आ रही है? एनीवन? जी फरा कह रही है कि उनको आवाज आ रही है। अच्छा, लास्ट है यानी कि आप लोगों को बोर्ड भी नजर आ रहा होगा, फातिमा भी कह रही है। ओके, अब ये नोट कीजिएगा, जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर एफ डबल बार ऑफ एक्स इज लेस देन 0 ऑन अ गिवन इंटरवल ए, इस इंटरवल के ऊपर, इस इंटरवल को ऐसे में लिख सकते हैं, इस इंटरवल फॉर एनी पॉइंट फॉर एनी वैल्यू और फ्रॉम ए टू बी एफ डबल बार ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो यहाँ पे ये कनकेव डाउनवर्ड होगा। अगर ये एफ डबल बार ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन एनी इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, तो उस इंटरवल के ऊपर ये वाला फंक्शन हमारे पास कनकेव अपवर्ड होगा। बट एट द सेम टाइम अगर एफ डबल बार ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाए ऑन दिस इंटरवल ए टू बी, तो वहां पे हमारे पास देयर इज नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन कि ये हमारे पास यहाँ पर कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, हमारे पास यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं आएगी। तो हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको देखा था और इसके सवाल भी अटेम्प्ट किए थे। आज फिर मैं सवाल अटेम्प्ट करूंगा ताकि हम लोग उस चीज इसको यहाँ से ही आगे लेकर चल सके। तो एक आई जस्ट पिक अप अ वेरी सिंपल क्वेश्चन सो दैट आप उसको रिवाइव कर सको कि हम लोगों ने इसमें क्या किया। तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैं यहीं पे लिख रहने देता हूँ ताकि हमारे पास फॉर रेफरेंस ये चीज रहे। नाउ द क्वेश्चन इज f of x is equals to x cube minus 2x square, x cube minus 2x square plus x minus 1। अच्छा, अब ये हम लोगों को कह रहा है, ये जो बुक है या ये जो सवाल है हम लोगों से ये पूछ रहा है कि हम उसको ये बताएं कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये इसकी कनकेविटी के बारे में क्या राय है। कनकेव यानी कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है, ये पूछना चाह रहा है। और कनकेव अप और कनकेव डाउन हमारे से एक खास पॉइंट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3। मुझे आप लोग प्लीज ये बताएं, ये सवाल आपको समझ आ रहा है? ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इन दो पॉइंट्स के ऊपर कनकेव अप है या कनकेव डाउन है या नो कंक्लूजन है। ताहिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे अब आप ये बताएं कि आपको ये बात समझ आ गई है कि ये सवाल हमसे पूछना क्या चाह रहा है। जी फरहा, अब्दुल्ला, ताहिर, कबीर, आप सब लोग मुझे बताएं ये बात। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि एट दीज टू पॉइंट्स x is equal to -2 and x is equal to 3, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है ये क्या कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। ऑल यू हैव टू डू इज टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है, ये रूल हमें क्या बताता है कि हम लोगों ने f डबल डेरिवेटिव निकालना है, ये चीज। तो हमने क्या किया, पहले पहला डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जी ये बात क्लियर है, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, f डबल बार ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x minus 4। जी यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है कि 6x minus 4 हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ रहा है। नाउ हमसे वो पूछ रहा है कि अब हमें बताएं कि इन दो पॉइंट्स के ऊपर ये वाला फंक्शन कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, या एट दीज टू पॉइंट्स
वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन। तो अब देखो ये साफ हमें यहाँ पे बता रहा है कि एफ डबल बार ऑफ एक्स, यहाँ आप कोई वैल्यू इसके अंदर प्लग इन करें, अगर वो लेस देन 0 आया तो कनकेव डाउन आएगा। अब -2 हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है, एफ डबल बार ऑफ -2 हमारे पास आ गया ये, एफ डबल बार ऑफ -2 हमारे पास आ गया -16, जो कि लेस देन 0 है। ये देखिए लेस देन 0 है, लेस देन 0 अगर होगा तो हमारे पास कनकेव डाउनवर्ड होगा। हम कहेंगे कि एट दिस पॉइंट x -2 हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा वाला, ये फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो कनकेव डाउनवर्ड है। अब दूसरा पॉइंट x 3 के ऊपर, f डबल बार ऑफ 3, ये हमारे पास है 6 × 3 -4 which is 18 - 4 which is 14, कनकेव अप, बिकॉज ये इस पॉइंट के ऊपर कनकेव अप है बिकॉज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स, अब आप मुझसे इस बात पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो एक पूरा इंटरवल गिवन था और यहाँ पे तो हमसे सिर्फ एक पॉइंट का पूछा जा रहा है, तो आपने सेम उसमें इस्तेमाल करके इंटरवल वाला रूल इस्तेमाल करके आपने पॉइंट के बारे में फैसला कर लिया है। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो रूल है इस इंटरवल के ऊपर, ये रूल क्या कहते हैं कि ये इंटरवल है, इस इंटरवल में से कोई भी आप एक्स उठा लें, यानी कि ऑल एक्सिस, उसको इसमें प्लग करें तो लेस देन अगर 0 आएगा तो कनकेव डाउनवर्ड आएगा। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम कर क्या रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस पूरे इंटरवल में से एक एक्स उठाते हैं, यहाँ पे प्लग इन करते हैं और फैसला करते हैं कि ये कनकेव डाउन है या अप है। इस पॉइंट पे हमने क्या कहा है कि एक पॉइंट -2 था, इसको हमने उठाया और हमने इसके अंदर वैल्यू प्लग इन की, तो हमारे पास वही, अगर तो नेगेटिव आएगा तो कनकेव डाउन आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो कनकेव अप आएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रिंसिपल है इसको हम, जो इंटरवल के लिए प्रिंसिपल है, इसको हम पॉइंट्स के लिए भी यूज करके फैसला कर सकते हैं कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमारा जो फंक्शन है वो कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, या वी कैन नॉट हैव एनी कंक्लूजन अबाउट कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड। जी मुझे बताएं कि आपको ये सवाल समझ आया कि नहीं आया। मैं जरा इसको आप लोगों के लिए एक दफा रिपीट कर देता हूँ। हमसे पूछा गया था कि बताएं कि ये फंक्शन जो है ये कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, या इसके बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते इन दो पॉइंट्स के ऊपर। तो हमसे पूछा था बताएं क्या है ये। तो इसका सिंपल तरीका होता है कनकेविटी के बारे में जजमेंट निकालने का, जजमेंट करने का। वो तरीका कार क्या है कि हम ये करते हैं कि एक दफा फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फिर उसमें वो दो पॉइंट्स डाल दिए। अगर दो पॉइंट्स उनमें से अगर लेस देन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर कनकेव डाउनवर्ड है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड है, इक्वल टू 0 आएगा तो हम कहेंगे कि वी कैन नॉट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसलिए हमने देखा कि हमने -2 और 3 को प्लग इन किया, डबल डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास -16 आया और 14 आया। -16 क्योंकि लेस देन 0 है तो हमने कहा कि एट दिस पॉइंट ये कनकेव डाउनवर्ड होगा, और जो 14 है वो ग्रेटर देन 0 तो हमने कहा कि ये एट दिस पॉइंट कनकेव अपवर्ड है। जी बेटा कोई सवाल है, कोई जवाब है तो पूछे, बिकॉज अब हम करेंगे क्या, अब हम इसके बारे में फैसला करेंगे कि अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, इक्वल टू ये वाला सिनेरियो आ। बहरहाल मुझे भी आप बताएं कि अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। Please ask any questions that you have. जी, I am waiting. जी फरहा, अब्दुल्ला, ताहिर, तो ताहिर कह रहे हैं कि उनको समझ आ गया है, दैट इज गुड।
ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट। अब ये सवाल आप लोग खुद करेंगे, आसान सा सवाल है बट आई वांट यू टू डू इट। ये सवाल जो है यहाँ पे लिखा f of x is equals to x4। क्वेश्चन ये है कि इस व्हाट डू यू से अबाउट इट्स कनकेविटी at x is equals to 0। ओके जी, अब हम पढ़ने लगे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो ना तो कनकेव अप होता है और ना ही कनकेव डाउन होता है। दैट इज द पॉइंट जो जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मैं आपको डायग्रामेटिकली फिगर के जरिए भी इस चीज के बारे में बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो हमारे पास पर्टिकुलर ग्राफ है फंक्शन का, ये कनकेव डाउन है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये कनकेव अप है, बट देयर इज अ पॉइंट यहाँ पे, लेट्स से ये वो पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो कनकेव डाउन से चेंज हो रहा है कनकेव अप में, या फिर कनकेव अप से चेंज हो रहा है कनकेव डाउन में, मतलब दोनों तरफ। यानी कि इस पॉइंट से पहले हमारा फंक्शन कनकेव लेट्स से कनकेव डाउन होगा, इसके बाद कनकेव अप होगा, या फिर इससे पहले कनकेव डाउन कनकेव अप होगा और बाद में कनकेव डाउन। All such points in a given graph are known as point of inflection। इसको मैं लिख के बताता हूँ, इनको हम PIC कहते हैं और point of inflection भी कहते हैं। जी, आपको बात समझ आई है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है कि उससे पहले हमारा ग्राफ उस पॉइंट से पहले ऑल दोस पॉइंट जिनसे पहले हमारा ग्राफ कनकेव डाउन था और फिर कनकेव अप हो गया, या फिर पहले कनकेव अप था और बाद में कनकेव डाउन हो गया, ऑल सच पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, अब काम बहुत आसान रह गया हमारा। अगर इस चीज को हम जो भी हमने लास्ट पढ़ा है कि कनकेविटी के बारे में, हमने कनकेविटी के बारे में क्या पढ़ा कि एफ डबल बार ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो कनकेव डाउन होगा, एफ डबल बार ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो कनकेव अप होगा। ये हमने अभी पढ़ा है। अब ये देखिए, मैंने क्या कहा, इस पॉइंट से पहले कनकेव डाउन होगा और इस पॉइंट के बाद कनकेव अप होगा। यानी कि लेट्स से इस पॉइंट को मैं कह देता हूं W, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले कनकेव डाउन, उसके बाद कनकेव अप, यानी कि W से पहले W यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उससे पहले ये होना चाहिए और उसके बाद ये होना चाहिए। बात समझ आ रही है?
अच्छा, अब इस वाले फिनोमिनन को देखते हैं। इससे पहले कनकेव अप, उसके बाद कनकेव डाउन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डबल बार ऑफ एक्स, उससे पहले कनकेव अप, उसके बाद कनकेव डाउन। ये दो इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, उसको निकालना भी समझ आ जाएगा। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में फाइनल मैथमेटिकल तरीका कार देखने लगे हैं, जिसमें हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर f डबल बार ऑफ x लेस देन 0 आएगा तो कनकेव डाउन है, f डबल बार ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा कनकेव अप है, लेकिन f डबल बार ऑफ x अगर इक्वल टू 0 आएगा तो देयर इज नो कंक्लूजन अबाउट कनकेविटी। यानी कि हम नहीं बता सकते कि इसके मौके पे कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन होगा। नाउ हैविंग सेड दैट, तो हमारे पास जो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं वो इसमें हैं, ये होंगे। क्योंकि देखो, जो लेस देन 0 है तो वहां पे कनकेव डाउन है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ग्रेटर देन 0 है यानी कि वो कनकेव अप है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। जो इक्वल टू 0 है वो हमारे पास पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं। तो हमें क्या लालच होगी, हमें लालच ये होगी कि f डबल बार ऑफ x इज इक्वल टू 0 जहां जहां पर है उन सारे पॉइंट्स को पिक कर लें, तो वो हमारे पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब उन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कंफर्म करने के लिए उससे छोटी रकम लेंगे। आई मीन टू से लेट्स से हमारे पास आया, लेट्स से f डबल बार ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 है a के ऊपर, तो a से थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे कि उससे पहले कनकेव अप है या डाउन, और उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे कि उसके ऊपर कनकेव अप है या कनकेव डाउन। तो अगर पहले कनकेव अप था और बाद में कनकेव डाउन है, या पहले कनकेव डाउन था और अब कनकेव अप है, तो वो जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बस एज सिंपल एज दैट। तो मैं अभी आपके लिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और उसमें हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वो जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो कौन कौन से। तो फॉर दिस आई विल पिक अ क्वेश्चन फ्रॉम दी बुक, जो कि एग्जाम्पल है, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें कि आपको इस बारे में बताएंगे कि हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। सो here we have a very easy question. F of x is equals to x4 over 12. F of x is equals to x4 over 12. Minus x cube over 2 minus x cube over 2 plus x square plus 10. So x4 over 12 minus x cube over 2 plus x square plus 10. अब सवाल क्या है, determine the locations of all inflection points. यानी कि point of inflection निकालना है, as simple as that. What are या which at what value of x हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है
ये पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन निकालने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ बार ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब ओवर 12 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x प्लस 0। हमने पहला डेरिवेटिव निकाला। नाउ अब हम दूसरा डेरिवेटिव निकालें। f double bar of x is equals to 12x square over 12 minus 6x over 2 plus 2। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास आ गया f double bar of x is equals to x square minus 3x plus 2। अब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे निकलेगा कि हमने डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। f डबल बार ऑफ x इज 0 कहाँ पर है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x जी, यहां तक आ गया हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया तो x माइनस 1 या इसके बराबर है या x माइनस 2 इसके बराबर है, या x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2। अब हमारे पास x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 हमारे पास पोटेंशियल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई। अब पोटेंशियल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? पोटेंशियल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अब हम लोगों ने इससे मजीद टेस्टिंग करनी है। मजीद टेस्टिंग क्या है कि हम 1 से जो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है इससे थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे और थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे और फिर देखेंगे क्या वो कनकेव अप से डाउन हो रहा है या डाउन से अप हो रहा है। अगर तो ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहले हम x इक्वल टू 1 को लेते हैं। इससे बिल्कुल छोटी सी वैल्यू कौन सी है? x इक्वल टू 0.99। बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी वैल्यू इससे क्या है? x इक्वल टू 1.001। अब इन वैल्यूज को हम प्लग इन करेंगे इन सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में प्लग इन किया तो सेकंड डेरिवेटिव में जब हमने 0.99 प्लग इन किया, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये था, इसमें जब हमने 0.99 प्लग इन किया तो 0.99 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0.99 प्लस 2। अच्छा, कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 0.99 का स्क्वायर is 0.9801 minus 0.9903, 2.97 plus 2। तो ये आ गया 2.98 minus 2.97, 0.01 आ गया which is greater than 0। अब हमें पता था कि जब कभी भी f डबल बार ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो वहां पे ऊपर कनकेव अप है। तो हमने कहा कि जनाब 1 से पहले ये जो फंक्शन है ये कनकेव अप है। अब 1 के बाद इस फंक्शन को देखेंगे कि ये कनकेव अप है, ये कनकेव डाउन। तो f डबल बार ऑफ 1.001 हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
ये आ गया 1.002 प्लस 3.00 माइनस प्लस 2। ये हमारे पास आ रहा, हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब देखिए बिकॉज ये हमारे पास आ रही है -0.00। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 से पहले यानी कि इस वैल्यू के ऊपर कनकेव अप है, x इज इक्वल्स टू 1 से बड़ी वैल्यू के ऊपर नेगेटिव है यानी कि कनकेव डाउन है। और हमने कहा था कि अगर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले कनकेव अप हो और बाद में डाउन हो, या पहले डाउन हो बाद में अप हो, तो वो जो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वो कंफर्म हो जाता है कि ये कंफर्म पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो हमने ये कंफर्म कर दिया कि ये हमारे पास कंफर्म पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो x is equals to 1 is point of inflection। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ which is x is equals to 2। ये हमारे पास पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया था, अब हमने इसको कंफर्म करना है कि ये है या नहीं। तो मैं इसको करता हूं, लिखता हूं x is equals to 2। इससे हम थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे which is x equals to 1.99, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे which is x equals to 2.001, और ये दोनों वैल्यूज हम डबल डेरिवेटिव में प्लग करेंगे। तो हमारे पास मैं पहले प्लग इन करता हूँ 1.99 स्क्वायर माइनस 1.99 प्लस 2। मैं व्हाइट बोर्ड से आगे से हट रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें कि ये क्या वैल्यूज मैंने लिखी हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 1.99 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 3.9601 माइनस, तो 1.99 5.97 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 5.9601 माइनस 5.97, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव वैल्यू यानी कि माइनस 5.9601 माइनस, ये हमारे पास 2 से पहले नेगेटिव वैल्यू है लिहाजा कनकेव डाउनवर्ड। अब देखते हैं 2 के बाद ये कैसा इसका बिहेवियर। तो f डबल पावर ऑफ 2.001 प्लग इन किया तो 2.001 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2.001 प्लस 2। कैलकुलेटर की वजह से मैं चेक करता हूँ कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ 2.001 का स्क्वायर किया, हमारे पास आ गया 4.00401 माइनस 6.003 प्लस 2। प्लस 2 के लिए आ गया 6.00401 माइनस 6.003 which is 0.001 जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि x is equals to 2 से पहले कनकेव डाउनवर्ड था, x equals to 2 के बाद कनकेव अप है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लिहाजा x equals to 2 हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कंफर्म कि हमारे पास कौन सी वैल्यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और कौन सी वैल्यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जी क्वेश्चंस प्लीज। तो इस तरह हम लोगों ने अंदाजा लगाया, कंफर्म किया, अंदाजा नहीं लगाया सॉरी, हमने कंफर्म किया कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं। सो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मैं जरा आपको एक दो सवाल देके थोड़ा सा हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट हम लोगों को अंदाजा हो कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। पहले मैं आपको यही सवाल दूंगा हल करने के लिए, तो दैट आप जरा, अभी आपने देखा भी है, आप जरा इस
इसकी प्रैक्टिस भी कर लें और आपको अंदाजा भी हो जाए कि ये क्या कैसे हो रहा है। मैं आपको ये सवाल व्हाट्सएप कर, ओके दी क्लास, अब आप आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब वो कह रहा है कि फॉर एनी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑफ एनी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो अब मैं इस सवाल को करता हूँ। बहुत ही पहला जो है एक्स क्यूब माइनस 9x² एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x²। अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि इसके हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताया जाए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में हमने देखा कि पहला डेरिवेटिव निकलेगा जो कि हमारे पास आएगा 3x² माइनस 18x। फिर सेकंड डेरिवेटिव which is 6x minus 18, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 6x minus 18 0 which is 18 minus 6 which is 3। अब हमने 3 से एक दफा छोटी वैल्यू प्लग इन कर दी है और एक दफा बड़ी वैल्यू प्लग इन कर दी है। तो लेट्स से कि जो 3 से छोटी वैल्यू है x equals to 3 से वो हम पिक कर रहे हैं 2.99। वो जब हमने f डबल बार में 2.99 प्लग इन किया तो हमारे पास आ गया 6 into 2.99 माइनस 18, हमारे पास आ गया 17.94 minus 18 which is equal to minus 0.06। अब हमने 2x equals to 3 से बड़ी वैल्यू प्लग इन कर, तो हम लेट्स से वो पिक करते हैं 3.001 f डबल बार ऑफ 3.001 is equal to 6 into 3.001 minus 18 which is 18.006 minus 18 which is plus 0.006। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि x equals to 3 से पहले वो कनकेव डाउनवर्ड है, x equals to 3 के बाद वो कनकेव अपवर्ड है, लिहाजा हमारे पास जो x equals to 3 है वहां पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो x equals to 3 हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इस फंक्शन का, व्हिच इज वेयर। जी क्वेश्चंस प्लीज। ओके, फरा कह रही कि उनको समझ आ गया। आई होप के अब्दुल्ला को भी समझ आ गया होगा, बाकियों को भी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है f of x is equals to minus x cube plus 24x² minus x cube minus x cube plus 24x²। आप प्लीज जरा इसको भी हल करें। सिंपल हमसे कहा जा रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालें। हम क्या करेंगे, पहले इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव हमने निकाला, हमारे पास आया -3x² प्लस 48x। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास आया -6x प्लस 48 इक्वल टू 0 पुट किया,
हमारे पास आया -48/6 which is equal to -7। अब -7 से दफा आप छोटी वैल्यू पुट करेंगे, ये दफा बड़ी, तो x इक्वल टू 7 से जो छोटी वैल्यू है वो है 7 सॉरी -7.001, ये से छोटी है, और जो बड़ी वैल्यू है वो है x इक्वल टू -6.99। ये दोनों वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो f डबल बार ऑफ 7.001 हमारे पास आ गया -6 इंटू 7 sorry -6 into -7.001 plus 48, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 42.001 प्लस 48, जो कि हमारे पास आ गया 86.001। पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब हम एक दफा इससे छोटी वैल्यू ला बड़ी वैल्यू f डबल बार ऑफ -6.99 हमने प्लग इन की -6 into -6.99 plus 48 which is equals to let's say 6 54 58 प्लस 48, ये हमारे पास आ गया 89.84 ये हमारे पास आएगा, सॉरी 48 and 42 ये आएगा 90.001 ये आ गया। ये अब आप पॉइंट ये जो भी आंसर इसका जो भी आंसर इसका आ रहा है कि हमारे पास साइन चेंज नहीं हो रहा, पहले भी पॉजिटिव साइन है बाद में भी पॉजिटिव साइन, यानी कि x इक्वल्स टू -7 से पहले भी पॉजिटिव साइन है, x इक्वल्स टू -7 के बाद भी पॉजिटिव साइन। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन उन्होंने चेंज नहीं किया, लिहाजा जो हमारा पोटेंशियल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन था दैट इज x इक्वल्स टू -7, वो हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। जी बात समझ आ रही है? अब इसमें से हमने दो क्वेश्चंस कर लिए, 49 एंड 50th क्वेश्चन वी आर डन विद। आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर 51, 53, 55 और 57 चार सवाल अटेम्प्ट करने हैं। आप अभी अटेम्प्ट करें, आई एम वेटिंग। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 में दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में आ रही हैं, तो उसका क्या होगा? नहीं, ये f डबल बार ऑफ x को जब आपने 0 पुट किया उसके बाद दो जो वैल्यूज आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही है। जी सर। तो कुछ भी नहीं होगा, दोनों वैल्यू से आप पहले छोटी वैल्यू ले, बड़ी वैल्यू ले, फिर दूसरी जो नेगेटिव वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू ले और बड़ी वैल्यू ले, और उसको डबल डेरिवेटिव में प्लग इन करो, देखिए क्या बिहेवियर है उसका। ओके सर, मगर मेरा आंसर जो है वो x इज इक्वल टू 0 वाला जो था वो मेरा आंसर आया है 0, उसका आंसर ही 0 आ रहा है। तो पीछे जो आंसर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि नो इन्फेक्शन पॉइंट अकर्स, और जो मेरा पहला आंसर आया था ना, जो x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, x की दो वैल्यूज आ रही थी, वही बुक के एंड पे आंसर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा कि इन्फेक्शन पॉइंट इसमें कहाँ पे है। तो आगे फर्दर पे हम करें, सॉल्व करेंगे या नहीं? देखिए मुझे बताएं कि आपकी दो वैल्यूज क्या आ रही है। सर एक है -3 और एक है 5। अब -3 से छोटी वैल्यू प्लग इन करेंगे, लेट्स से जो छोटी वैल्यू होगी वो -3.001 होगी, और जो होगी वो होगी -2.99। जी सर। जब आपने ये -2.99 और -3.001 प्लग इन किया डबल डेरिवेटिव में, तो क्या जवाब आया? सर एक का आंसर है -0.079 और दूसरे का आंसर है -18.004।
यानी कि इस -3 जो है उससे पहले भी कनकेव डाउनवर्ड है, उसके बाद भी कनकेव डाउनवर्ड है, जी लिहाजा -3 के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर नहीं करता। ठीक हो गया? ठीक हो गया। जी जी। नॉट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब जो दूसरा है वो क्या आया था -3 के अलावा? 5 +5। 5 आया था। तो आपने इसकी बड़ी वैल्यू प्लग इन करनी है 5.001, छोटी वैल्यू प्लग इन करनी है 4.99। जी जी। आप जब आपने प्लग इन किया तो आपके पास क्या वैल्यूज आई? सर 4.99 का तो आ रहा है, एक मिनट। सर एक आ रहा है 2.06 और दूसरे का आ रहा है दूसरे का सर मैंने कैलकुलेट नहीं किया। नो प्रॉब्लम, बस देख लें कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं या दोनों नेगेटिव आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। अगर सर डिफरेंट, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है, एक का पॉजिटिव है, दूसरे का नहीं, अभी मैंने कैलकुलेट किया। चेक कर लें। सर दूसरे का भी पॉजिटिव आंसर है। हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं सो दैट मीन्स कि हमारे पास x=5 के ऊपर भी पॉइंट ऑफ x=5 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ओके सर। चलो, अब अगला सवाल करें 57। एक्सक्यूज मी सर, अगर नेगेटिव हो तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, पॉजिटिव हो तब भी नहीं है? जी, अगर देखें, अगर उससे छोटी वैल्यू डाली और बड़ी वैल्यू डाली और छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के साइन सेम है, यानी कि जी दोनों सर। पॉजिटिव आ गए या दोनों के नेगेटिव आ गए, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है। अगर साइन डिफरेंट है, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और वो नेगेटिव पे है? बेशक वो नेगेटिव पर हो या पॉजिटिव। ठीक है।